الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। शाही मर्दा शेरे यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म मी ज़नम तमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। आइए हज़रात, इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले माहे खूबा नैयरे बता शहीन शाह हसीना सरखीले ज़ुहरा जमाला माहे लाहूते खलवत शाह नासूते जलवत मुहद्दिदे जिहादे अदालत नबी ख़त्मे रिसालत कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत गम गुसारे उम्मत उम्मते मरहूमा के शफ़ी रसूल हसनैन के नाना जनाबी अहमदी मुज्तबा मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आपने बड़ी अच्छी निज़ामत बेहतरीन नाते समाज की। थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हौसले को आपके जज्बे को सलामत रखे। हाफिज़ क़ारी ज़ीशान नूरी साहब क़िबला ने वाकई दिल खुश कर दिया, बड़ा अच्छा पढ़ा। और वहीं पर हमारे मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना बिलाल अहमद साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी, मनक़बत पढ़ी और बेहतरीन नसीहत भी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिंबर रसूल पर बैठे हुए तमाम तर उलमा शोरा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। जी लगा कर के मोहब्बत से सारा मजमा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को फदाओं में लहरा कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा करके बताएं जल्दी, बहुत तेजी से सफर करना है। मेरे बाद एक बेहतरीन शायर अहले सुन्नत हाफिज नईम अख्तर साहब क़िबला को आप समाअत करेंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। मुंडिया वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो, किसी और की महफिल में नहीं, मेरा मौला हुसैन की महफिल में तशरीफ फरमा हो। दो तीन शेर समाअत कर ले, मोहब्बत से कह दे या हुसैन और तरफ के बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली। स्टेज वालों आप भी कहो या अली या अली या अली। जब इंसान नामे अली पुकारता है तो जिस्म में ताकत आ जाती है। बेशक बेशक कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। तलब के बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। 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 ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा, ये शान रखते सुभान अल्लाह दुनिया में मुस्तफा वाले। ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। वला तक़ूलू से साबित है जिंदगी उनकी। इधर वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। आप जब मुस्कुराते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वला तक़ूलू से साबित है जिंदगी उनकी।
उनकी, वला तक़ूलु से साबित है जिंदगी उनकी, वला तक़ूलु से साबित है जिंदगी उनकी। शहीद हो के भी जिंदा है करबला वाले, शहीद हो के भी जिंदा है करबला वाले। आखिरी शेर समाप्त करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हवाए कुफर ना ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफर ना ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफर ना ठहरी तो देखना एक दिन। निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीनों से करबला वाले निकल पड़ेंगे, जमीनों से करबला वाले निकल पड़ेंगे, जमीनों से करबला वाले निकल पड़ेंगे, जमीनों से करबला वाले। पढ़े दुरूद पाक। व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे उम्मीद है जो लोग अभी तक नहीं आए हैं तकरीर सुनेंगे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा बयान करूंगा कि ईमान को ताजगी मिलेगी। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कातिय कुफ्र व दलालत अशहर इल्म फन मरजए उलमाए ज़मान कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वास बहरे मारिफत वाकिफ असरार शरीयत फरीदुल अवान अल्लामतुज़ ज़मान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नबी के घर आने वालों की शान को मुलाहजा फरमाओ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। ऐ मुंडिया की बस्ती में रहने वालों मुसलमानों, तुम बड़े खुश नसीब हो इसलिए कि तुम आज मौला हुसैन का जिक्र कर रहे हो। मेरा अकीदा बोलता है, ईमान बोलता है, विजदान बोलता है, इधर तुम जिक्र हुसैन की महफिल सजाए हुए हो। कल क़यामत के दिन आका हुसैन के नवासे, आका हुसैन के नाना जान तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र इमाम हुसैन शहीदाने करबला मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। रब्बे कायनात कुरान अजीम फुरकान हमीद अपनी पाक पवित्र लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाए, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए, जो लोग अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश फरमा ले, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। लेकिन ऐ लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। लेकिन आज इस धरती पर कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो शुहदाए किराम के ताल्लुक से कहते हैं मादल्ला वो मर के मिट्टी में मिल गए। अरे ऐसे लोगों के दिल जो है सियाह पड़ गए हैं, उनके दिल पर जो है जंग जम गई है। मगर जो हुसैन के सच्चे दीवाने हैं, हुसैन के नाना से सच्चा प्यार करने वाले हैं, वो तो आला हजरत की ज़बानी झूम करके कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
आका फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आगे प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब? नबी करीम का किरदार हुसैन का किरदार है, हुसैन का किरदार मुस्तफा का किरदार है, मुस्तफा का खून हुसैन का खून है, हुसैन का खून मुस्तफा का खून है, मुस्तफा का हाथ हुसैन का हाथ है, हुसैन का हाथ मुस्तफा का हाथ है। हजरात मोहतरम बचपन में नाना जान से वादा किया था, ऐ नाना जान आपके इस्लाम को बचाने के लिए, मजहब इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए तुम्हारा नवासा हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में अपनी जान की बाजी लगा देगा, अपनी कुर्बानी पेश कर देगा। नाना जान से जो वादा किया था करबला की 10 तारीख को, मुहर्रमुल करबला की सरजमीन पर मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को इमाम अली मकाम ने अपने घर बार को कुर्बान कर दिया है। बस मुख्तसर अंदाज में मैं बताता चलूं, आका हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अलैहि, आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाना जान का मुकद्दस शहर छोड़ रहे हैं, शहर मदीना छोड़ रहे हैं। किस लिए छोड़ रहे हैं? इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम पर जर्रा बराबर आँच न आने पाए, इसलिए मौला हुसैन अपने नाना जान का मुकद्दस शहर शहर मदीना छोड़ रहे हैं। नाना जान के मज़ारे पुर अनवार पर हाजिर देते हैं। हाजिरी देने के बाद अर्ज करते हैं ऐ नाना जान, आज आपका वही नवासा हुसैन आपके मज़ार पर हाजिर है, जिस नवासे हुसैन को आप अपनी गोद में बिठाया करते थे, इस नवासे हुसैन को आप अपने कांधे पर सवार करके मदीने शरीफ की गलियों में घुमाया करते थे, जिस नवासे हुसैन को आप चुमा भी करते थे और पोसा भी दिया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका हुसैन आका कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ नाना जान, आज आपका नवासा मदीना छोड़ करके करबला में जा रहा है, आपका दीन बचाने के लिए, तहफ्फुज़ इस्लाम की खातिर। नाना जान को आखिरी सलाम पेश किया मौला हुसैन ने। आखिरी सलाम पेश करने के बाद अपनी माँ सैयदा साबिरा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के मज़ारे पुर अनवार पर आते हैं, रो रो करके अर्ज करते हैं ऐ अम्मी जान, आज आपका वही प्यारा बेटा हुसैन आपके मज़ार पर हाजिर है, जिस हुसैन को आप चुमा करती थी, जिस हुसैन को आप मोहब्बत भरी निगाहों से देखा करती थी, आज वही प्यारा बेटा हुसैन मदीना शरीफ छोड़ करके करबला के तपते हुए सहरा में जा रहा है। आज आपका वही बेटा हुसैन आपके मज़ार पर हाजिर है कि जिस हुसैन को बीमारी लाहिक हो जाया करती थी। ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, आप मन्नतों के रोजा रखती थी। हज़रत मोहतरम मौला हुसैन ने अपनी माँ को आखिरी सलाम पेश किया। अलविदाई सलाम पेश करने के बाद अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पर हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं भाई हसन, आज आपका वही प्यारा भाई हुसैन आया है, जिस हुसैन की उंगली पकड़ के तुम मदीने शरीफ की गलियों में घुमाया करते थे, जिस हुसैन के बगैर आपको चैन नहीं मिलता था, आराम नहीं मिलता था, राहत नहीं पहुंचती थी। आज आपका भाई हुसैन आपका दरबार छोड़ करके जा रहा है। आज आपका भाई हुसैन नाना जान का मुकद्दस मदीना छोड़ करके जा रहा है। हजरत मोहतरम जब हाजी हज करने के लिए खाने काबा के लिए जाता है, मदीने शरीफ जाता है, मदीने शरीफ में उसको 8 दिन का मौका दिया जाता है। 8 पंजे 40, जब 40 नमाजें वो पूरी पढ़ लेता है, उसके बाद एक ऐलान होता है, उसके कानों में आवाज आती है ऐ फला नंबर की बस पर आने वाले हाजी, अब तू सामान तैयार कर ले, अब तुझे मदीना शरीफ छोड़ करके मक्का जाना होगा। हज़रत मोहतरम उस वक्त हाजी एक दूसरे से गले लिपट लिपट करके रोता है। सुबह को मज़ार पर हाजिर होता है मुस्तफ़ा के, शाम को मुस्तफ़ा के मज़ार पर हाजिर होता है, आका की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कभी पढ़ता है काबे के बद्रुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हज़रत मोहतरम जब ऐलान होता है ए हाजी आज तुझे मदीना छोड़ना है, उस वक्त हाजी की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं, ज़ारो कतार हाजी रोने लगता है। मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपने करम फरमाया, अपने इस गुनहगार गुलाम को अपने मज़ार अनवर पर बुला लिया। या रसूल अल्लाह, जिंदगी ने साथ दिया, अपने दरबार में एक मर्तबा जरूर बुला लेना। ये
एक दिन का मामला नहीं है, 8 दिन रहने वाले हाजी का मामला है। उस वक्त जब मदीना छोड़ता है हाजी, उसके दिल पर क्या गुजरती है। मगर हुसैन जब तुम्हारा मदीना छूटा होगा, आका हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होती। मेरे हुसैन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। 8 दिन हाजी जब मदीने शरीफ में रह करके रुखसती पेश करता है, उसका दिल धड़कने लगता है, सांसें रुक जाती है, इसलिए कि मुस्तफा का प्यारा मदीना छोड़ता है। मगर हुसैन ने जब मदीना छोड़ा होगा, वो हुसैन जिसका बचपन मदीने में गुजरा, वो हुसैन जिसकी जवानी मदीने में गुजरी, वो हुसैन जिसका लड़कपन मदीने में गुजरा, वो हुसैन जिसकी 56 साल जिंदगी मदीने में गुजरी है। जब हुसैन अपने नाना जान का मुकद्दस मज़ार छोड़ रहे थे, तो नाना जान के मस्जिद नबवी के मीनारे को मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, नाना जान के मुकद्दस रोज़े को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा था, भाई क्या देख रहे हो? तो आका हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब, जिसको कहीं सुकून नहीं मिलता है, उसको सुकून हमारे नाना जान के मज़ार पर मिला करता है। जिसको कहीं राहत नहीं मिलती है, उसको राहत हमारे नाना जान के मज़ार पर मिलती है। हाँ हाँ प्यारे, आज हुसैन का वही मदीना छूट रहा है, जिस मदीने के बारे में तहकीक व तदकीक के नय्यर आज़म अशहर इल्म फन मरजे उलमाए ज़मन शेखुल अरब वल अजम इमाम अहमद रज़ा झूम करके इरशाद फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की आवाज़ ये किधर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, शहीदाने करबला, शहीदाने करबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान का वो मदीना छूट रहा है, जिस मदीने के बारे में उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन झूम करके फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को। कब बोलोगे यार? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं हाफिज़ व कारी ज़ीशान साहब क़िबला हज़रत मौलाना बिलाल अहमद साहब क़िबला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और जितने लोग महफिले हुसैन में आए, परवरदिगार आलम तमाम लोगों को हुसैन का सदका अता फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलो यार, मैक वालों तुम भी बोलो सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। आज नाना का मुकद्दस मदीना छूट रहा है, घर की औरतें ज़ारो कतार रो रही है, इमाम अली मकाम की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है। काफिला पहुंचता है, मदीने शरीफ की गलियों से गुजर रहा है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु और आपके तमाम रुफ़क़ा 2 मुहर्रमुल हराम शरीफ को करबला शरीफ की सरजमीन पर पहुंचते हैं, और 7 मुहर्रमुल हराम शरीफ को आका हुसैन और उनके तमाम रुफ़क़ा पर पानी बंद कर दिया गया था। जब 9 मुहर्रमुल हराम शरीफ आती है, दिन गुजरता है रब की इबादत में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात गुजर रही है रब की इबादत में, हर खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अली अकबर नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं अब्बास नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं हजरत कासिम नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, कहीं हजरत उम्मे रुबा कुरान की तिलावत कर रही है, कहीं शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही है। पता चला जब परेशानी आए तो कुरान अजीम की तिलावत करना चाहिए। आज हमने कुरान को ताक में उठा करके रख दिया है। आज जब रमजान शरीफ का महीना आता है, तभी हम कुरान को खोला करते हैं, उस पर कितनी गर्द हुआ करती है, घर वाले खूब जानते हैं। नहीं नहीं प्यारे, जब कुरान की तिलावत किया करो तो साल के 1 महीने में नहीं, बल्कि हर रोज कुरान की तिलावत कर लिया करो, परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इधर तुम कुरान की तिलावत करोगे, उधर रब तबारक व तआला तुम्हारे सीने को नूर से मानूर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक रात खेमे लगाए गए, हर खेमे से कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आ रही है। बेशक सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ की सुबह नमूदार हुई, सूरज नमूदार हुआ। यजीदियों ने कहा था, हुसैन हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो। मौला हुसैन ने कहा था, जालिमो, मैं तुम्हारे हाथ में अपना पाक हाथ तुम्हारे नापाक हाथ में
शरीयत की बात है, इस्लाम को बचाने की बात है, मज़हब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। मैं अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, मगर नाना की शरीयत पर जर्रा बराबर हमला नहीं होने दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। जालिमों ने कहा हुसैन तो ठीक है, आओ हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। जंग का नक्कारा बजा गया। यके बाद दीगरे शोहदाए किराम की फहरिस्त में से सबसे पहले हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर गए। लड़ते गए, मारते गए, काटते गए। यके बाद दीगरे एक एक जाता रहा, जामे शहादत नोश फरमाता रहा। बड़ी लंबी तफसील है, मुझ जैसे कम इल्म को कम से कम 3-3.5 घंटे चाहिए, मगर बस मैं हजरत अब्बास की शहादत का वाकया और उनकी शहादत का पसे मंजर आप हजरात के समातु की दहलीज तक पहुंचा कर के रुखसत होना चाहूंगा। सुनने आप हजरात, सुनने प्यार से बोले या हुसैन, और तरफ के बोले या हुसैन। अभी कुछ लोग के हाथ बोलिए या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। जब हजरत कासिम की जवानी लुट गई, जब औनो मोहम्मद ने जामे शहादत नोश फरमा लिया, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, अब इमाम अली मकाम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में हजरत अब्बास अलमदार हाजिर खिदमत हो जाते हैं। बहुत तवज्जो के साथ सुनना, जाने की कोशिश मत करना। बैठे आप, बैठे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास अलमदार आका हुसैन की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं भाईजान, सारे भतीजे भांजे एक एक करके जामे शहादत नोश फरमा लिए, लिहाजा अब मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दी जाए। इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, अश्कबार आंखें हैं। मौला हुसैन कहते अब्बास, मैं तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं? तुम ही तो मेरे अलमदार हो, तुम जाओगे ये जालिम तुम्हें शहीद कर देंगे, मेरा अलम कौन उठाएगा? इस दिल पर मरहम कौन लगाएगा? टूटे हुए दिल का सहारा कौन बनेगा? ऐ अब्बास, तुम मैदान में मत जाओ, ये खून के प्यासे हैं, ये तुम्हें शहीद कर देंगे। हजरत अब्बास कहते हैं आका हुसैन, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, मुझे उनका तड़पना नहीं देखा जा रहा है, लिहाजा आप मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं नहरे फुरात से एक मशकीदा पानी भर करके लाऊं और इन छोटे छोटे प्यासों को पिलाऊं, साक़िए कौसर के जिगर पारों को पिलाऊं। पिलाने के बाद मैं अपने भाइयों के पास पहुंच जाऊं और नाना जान के मुकद्दस हाथों से जामे कौसर नोश फरमाऊं। इमाम अली मकाम ने हजरत अब्बास को अपने कलेजे से लगाया, अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद इजाजत दे देते हैं हजरत इमाम अली मकाम। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने मशकीदा अपने कांधे पर डाला है। डालने के बाद नहर फुरात की जानिब दौड़े हैं हजरत अब्बास। हजरत अब्बास अपने घोड़े पर सवार होकर के जो ही नहर फुरात की जानिब जा रहे थे, चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया, चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। हजरत अब्बास कहते हैं जालिमों, जफाकारो, सितमकारो, तुमने नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूर, राकिबे दोशे मुस्तफा, शहजादे गुलगुल कबा, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु और उनके तमाम रुफका को बेशुमार खतूत भेज करके अपनी इस सरजमीन पर बुलाया। सफर की मशक्कतें, सऊबतें बर्दाश्त करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, शहीदाने करबला, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहिब किबला, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहिब किबला। देखिए हज़रात, शायर इस्लाम जिनको सुनने के लिए आप बेचैनो बेकरार थे, तशरीफ ले आए। हाथ उठा करके बताइए कोई जाएगा तो नहीं? बड़ी अच्छी नबी की नात पढ़ते मुझे भी बहुत पसंद है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जलसे को कामयाबी अता फरमाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, अब्बास को रोका जाए। हजरत अब्बास कहते हैं जालिमो, तुमने नवासे रसूल को बेशुमार खुतूत भेज करके इस सरजमीन पर बुलाया। बुलाने के बाद दुश्मनों के साथ मिलकर के तुमने हुसैन के तमाम रुफका को शहीद कर दिया। अब तुम छोटे छोटे बच्चों को पानी के लिए तरसा रहे हो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कहते हैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शर्माओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से खौफ खाओ। कल क़यामत के दिन नाना जान को क्या जवाब दोगे? कल क़यामत के दिन नाना जान को क्या मुंह दिखाओगे? इन जालिमों के दिल इतने पत्थर हो चुके थे, इन जालिमों के दिल इतने सख्त पड़ चुके थे। इन जालिमों ने कहा था अब्बास, अगर पूरी जमीन पर पानी पानी हो जाए मगर हम तुम्हें पानी का एक कतरा भी नहीं लेने देंगे जब तक हुसैन यजीद के हाथ पर बैअत ना कर ले। इतना सुनना था। हजरत अब्बास को जलाल आ जाता है और कहते हैं जालिमो, हुसैन अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकता, इसलिए कि यजीद शराबी है, इसलिए कि यजीद अय्याश है, मक्कार है। हुसैन अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकता। आका हुसैन अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं मगर अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकते। जालिमों ने कहा था अब्बास फिर हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हजरत अब्बास अपनी तलवार को फजा में लहराना शुरू करते हैं, दुश्मनों की सफों को चीरते हैं, काटते हैं और नहरे फुरात तक पहुंच जाते हैं। मुख्तसर ये कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने एक मशकीदा पानी भरा। पानी भरने के बाद अपने बाएं कांधे पर मशकीदे को लटकाया। लटकाने के बाद हाथ में चुल्लू भर पानी लिया और हजरत अब्बास उस पानी को पीना चाहते थे। हजरत अब्बास उस पानी को अपने होठों के करीब करना चाहते ही थे। हजरत सकीना की प्यास याद आ गई। हजरत सकीना की तस्वीर पानी में नजर आने लगी। हजरत अब्बास ने पानी को उसी नहरे फुरात में डाला। डालने के बाद घोड़े से कहा था ऐ मेरे गाजी तू भी भूखा है प्यासा है लिहाजा पानी पी ले। घोड़े ने सर हिला करके मना किया था। पता चला जानवर भी जानते हैं अहले बैत की शान क्या होती है। हजरत अब्बास ने मशकीदा उठाया। उठाने के बाद बाएं कांधे पर लटकाया। लटकाने के बाद आप घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद मशकीदा लेकर के खेमे हुसैनी की जानिब निकल पड़े। खेमे हुसैनी की तरफ हजरत अब्बास बढ़ रहे थे। चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया और चारों तरफ से आवाज आने लगी हुसैन के मशकीदे को गिरा दो, हुसैन के मशकीदे पर तीर मार दो। ये पानी खेमे हुसैनी तक ना पहुंच पाए। अगर पानी खेमे हुसैनी तक पहुंच जाएगा तब हमारी औरतें बेवाह हो जाएंगी, तमाम बच्चे यतीम हो जाएंगे। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी अब्बास के मशकीदे को गिरा दो। हजरत अब्बास अपनी तलवार को फजा में लहरा रहे हैं। जो भी आ रहा है सामने गाजर मूली की तरह कटता जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी ताकत रब ने हजरत अब्बास को अता फरमाई थी। ऐ अब्बास तुम्हारे हौसले को सलाम, ऐ अब्बास तुम्हारी हिम्मत को सलाम, ऐ अब्बास तुम्हारी जुर्रत को सलाम। हजरत अब्बास लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं। अचानक से पीछे से तारीख में एक नाम आता है जरारा। उस बदबख्त ने पीछे से ऐसी तलवार चलाई हजरत अब्बास का दाहिना बाजू कट करके अलग हो जाता है। अब्बास का बाजू जमीन पर गिर जाता है। खून के फव्वारे निकलना शुरू हो जाते हैं। हजरत अब्बास ने मशकीदे को दाहिने कांधे पर लटकाया। दाहिने कांधे पर लटकाने के बाद उसी हाथ से आप तलवार भी चला रहे हैं, उसी हाथ में मशकीदा भी लटका हुआ है। अब भी आप बराबर हमला करते जा रहे हैं, जालिमों की गर्दनों को उड़ाते जा रहे हैं। अचानक फिर से नौफल बिन अरज़क़ खबीस ने ऐसी तलवार चलाई कि आपका दाहिना बाजू भी कटकर अलग हो गया। अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं। अब्बास का दाहिना हाथ भी कट चुका है, अब्बास का बायां हाथ भी कट चुका है। हजरत अब्बास ने उस मशकीदे को अपने दांतों से जकड़ा और सोच रहे थे खेमे हुसैनी तक के पानी पहुंच जाए, मगर पानी पहुंचना कुदरत को मंजूर नहीं था। हजरत अब्बास अब भी जब बराबर हमला करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि चारों तरफ से तीर आना शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से अनियों की बरसात होना शुरू हो जाती है। जख्मों से चूर चूर होकर के
हुए हजरत अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पर आ जाते हैं और उस वक्त एक आवाज लगाते हैं, या आखा अदरिकनी, या आखा अदरिकनी, या आखा अदरिकनी। ऐ मेरे भाई मेरी खबरगिरी कीजिए, ऐ मेरे भाई मेरी खबरगिरी कीजिए। इमाम आली मकाम जल्दी से आते हैं, देखा कि हजरत अब्बास ज़मीन करबला पर लेटे हुए हैं। अब्बास के दोनों बाजू कटे हुए हैं, खून का फव्वारा निकल रहा है। आका हुसैन ने यूं अब्बास को अपने सीने से लगाया, चेहरे पर लगी हुई गर्दो गुबार को साफ किया। गर्दो गुबार साफ करने के बाद आका हुसैन अब्बास को अपने सीने से लगा करके खेमे हुसैनी की जानिब ला रहे थे। रास्ते ही में हजरत अब्बास की जान कफस रूह से परवास कर जाती है, कफस उनसरी से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने का मकसद ये है, जब हजरत अब्बास ने जामे शहादत नोश फरमाया था, उस वक्त आका हुसैन ने एक जुमला कहा था। आका हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह इनका सरा ज़हरी, अब मेरी कमर टूट गई, मगर अब्बास ने अपनी गर्दन कटा करके इस बात का ऐलान कर दिया था, ऐ जालिमो, मर्द अक़ातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका। बस मैं अपनी बात को खत्म करूं। मुझे ख्याल है मोहतरम नईम अख्तर साहब का ये करबला का पूरा वाकया, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन गए, उन्होंने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। और किस अंदाज में जामे शहादत किया, सजदे की हालत में, सुभान अल्लाह। और एक पैगाम हमें दिया था, एक दर्स दिया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में। इन जालिमों ने इतना ही नहीं किया, करबला के बाद घर की औरतों के चेहरों से इन्होंने जालिमों ने चादरों को छीना। पैगंबर इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के सरों से दुपट्टे को छीना। हजरत सकीना जो बाली पहनी हुई थी सोने की कानों में, एक जालिम आया, आने के बाद उसने बाली को खींचा। हजरत सकीना के कान से खून का फव्वारा निकला। हजरत सकीना रो रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहा कि जालिम मैं यतीम हूँ, हुसैन की लाडली बेटी हूँ। जब हुसैन का नाम सुना जालिम ने जोरदार तमाचा लगाया। कितना जुल्म किया करबला के तपते हुए सहरा में, मगर हजरत ज़ैनब कहती हैं, ऐ नबी की मुकद्दस शहजादियों, पर्दे का एहतमाम हमेशा करना। तुम्हारे चेहरों से चादरों को खींच लिया तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें बाल अता फरमाए हैं, इन बालों को अपने चेहरे की जानिब डाल लो। सुभान अल्लाह। औरतों ने कहा, ज़ैनब हमने बाल तो चेहरे की जानिब डाल लिए, मगर बालों को कैसे छुपाएं। वो औरतें जो मेले ठेलों में जा करके अपने जिस्म की नुमाइश किया करती हैं, बेपर्दा घूमा करती हैं, वो हजरत ज़ैनब से सबक ले। हजरत ज़ैनब कहती हैं, करबला की जो जमीन की जो खाक है, उस खाक को अपने बालों पर डाल लो। सुभान अल्लाह। तुम्हारा चेहरा भी छुप जाएगा, बाल भी छुप जाएंगे। जालिमों ने सारा मालो असबाब लूटा, यहाँ तक कि हजरत अली असगर के झूले को भी लूट लिया। बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन जिस बिस्तर पर लेटे हुए थे, इन जालिमों ने उस बिस्तर को भी जो है ले लिया। खेमे को जला दिया गया, जिस खेमे में हजरत बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन आराम फरमा रहे थे, बिस्तर अलालत पर लेटे हुए थे। जालिमों ने उस खेमे को भी आग के हवाले कर दिया। हजरत ज़ैनब को रब ने कितना सब्र अता फरमाया है। हजरत ज़ैनब खेमे के अंदर जाती है, जाने के बाद उसी आग में घुस जाती है। घुसने के बाद बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पर सवार करके लाती है। ऐ ज़ैनब तुझे सलाम, ऐ ज़ैनब तेरी हौसले को सलाम, ऐ ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम। हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके इस बात का ऐलान फरमा दिया, दुनिया के अंदर हुसैनी सादात का सिलसिला अगर किसी से चलेगा तो वो मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सैयद नजर आते हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से। बोलिए सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाक़िया बड़ा तफसील से है, बड़ा लंबा है, लेकिन वक्त साथ नहीं देता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के
बाद इतना रोते थे कि उनकी आंखों से आंसुओं के बजाय खून टपकता था। रिवायतों में आया है कभी आपने फिर ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब पानी दिया जाता, सारो कतार रोना शुरू हो जाते और कहते मेरे घर वालों को प्यासा काटा गया है, प्यासा शहीद किया गया है, लिहाजा मैं पानी नहीं पीऊंगा। हजरत सकीना की याद तड़पाने लग जाती थी। हजरत सज्जाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन जब गोश्त के टुकड़ों को देखा करते थे, गोश्त की पोटियों को देखा करते थे, तो तड़प जाते थे, ज़ारो कतार रोते थे। जब गोश्त वाले दुकान पर खड़े होकर के लोग गोश्त खरीदने आते थे और देखते थे कि बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, कसाई फौरन गोश्त पर कपड़ा ढक दिया करता था। लोग कहते कि तुमने कपड़ा क्यों ढका? कहा वो देखो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, अगर गोश्त के टुकड़ों को देखेंगे तो ज़ारो कतार तड़प तड़प करके रोएंगे। ज़िबा करने वाले से बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहते थे, ऐसी बात करने वाले शख्स कि तूने जानवर को पानी पिलाया कि ना पिलाया? तो कहता था कि हम मुसलमान हैं, जानवरों को ज़िबा करते हैं, पानी पिला करके ज़िबा करते हैं। इतना सुनने के बाद बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाते हैं। रब की बारगाह में अर्ज़ करते, मौला वो तेरे महबूब के कैसे उम्मती थे जो बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते थे, मगर उन्होंने मेरे घर वालों को प्यासा तड़पा तड़पा करके शहीद किया है। ये बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है, पूरी जिंदगी कभी भी ना मुस्कुराए, मगर करबला के तपते हुए सहरा में इन्होंने वो सारे मंजर अपने माथे की आंखों से मुलाहजा फरमाए हैं। हज़रत ज़ैनब ने बड़ा सब्र किया है। अरे इन्हीं के बारे में तो रवी इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए, शहीद किए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ऐ बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारी तुरबत को सलाम। अब्बास अलमदार, तुम्हारे मज़ार अनवर को सलाम। हजरत ज़ैनब, तुम्हारी तुरबत को सलाम कि तुमने करबला के तपते हुए सहरा में ऐसी ऐसी कुर्बानी पेश की है। तारीख़ इस्लाम उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। आपने ऐसी कुर्बानियां पेश की है जिन कुर्बानियों की बुनियाद पर आज दुनिया भर में तुम्हारे मानने वाले पाए जाते हैं, तुम्हारे चाहने वाले पाए जाते हैं, घर घर में हुसैन का नारा लगाने वाले पाए जाते हैं। यजीद का नामो निशान मिट गया, मगर हुसैनी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। यजीद मिट गया, शाम के अंधेरों में हुसैन फैले गए जमाने में रोशनी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज साथियों, करबला के तपते हुए सहरा को याद करो और वो तमाम वाहियात और खुराफात जो इस महीने में हम करते हैं उनसे बचें। उनके नाम की सबीलें लगाएं, शरबत बांटें, फातिहा ख्वानी करें, ढोल तमाशे वगैरह जो नाजायज काम है उनसे बचें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को आमाले हसना, आमाले खैर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।